वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ओजोन परत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। क्या क्या बातें एग्जामिनेशन में इस टॉपिक में से पूछी जा सकती हैं, चर्चा करेंगे। देखिए, ओजोन परत की पहली संभावना जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ओजोन परत की खोज किसने की। पहली संभावना क्या है? खोज की। तो खोज में आप बताएंगे ओजोन परत की खोज जो है वह दो वैज्ञानिकों ने की। एक तो क्या है बच्चा? फेब्री चार्ल्स। याद रखेंगे, फेब्री चार्ल्स। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है हेनरी बुसोन। ठीक है, नाम ऐसे ही है, याद रखने पड़ेंगे। फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन। कब की भाई? 1913 में। कब की? 1913। ठीक है, 1913 में फेब्री चार्ल्स व हेनरी बुसोन जो थे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने किसकी खोज की भाई? ओजोन परत की खोज की। बहुत बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1913 में की। कहां के वैज्ञानिक थे ये भाई? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो पहला प्रश्न आप याद कर लो, क्या फेब्री चार्ल्स, हेनरी बुसोन, फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने 1913 में ओजोन परत की खोज की। ठीक है, अब दूसरी महत्वपूर्ण संभावना यह है कि ओजोन परत की स्थिति कहां पर है। स्थिति का मतलब ये कहां स्थित है, तो आप बताएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत स्थित है। यानी हम बात करेंगे समताप मंडल में। कहां स्थित है? समताप मंडल में ओजोन की परत स्थित है। समताप मंडल में ओजोन की परत स्थित है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है ओजोन छिद्र कहां है? कहां स्थित है? ओजोन छिद्र कहां पर है? यह तो पक्की बात है कि ओजोन की परत में है। वो ओजोन की परत की स्थिति पृथ्वी से कहां पर है? तो आप बताएंगे पृथ्वी की जो दोनों ध्रुव है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी के दोनों ध्रुव हैं, उन दोनों ध्रुवों के ऊपर ओजोन परत में कमी आई है, जिसको ओजोन छिद्र कहते हैं। मतलब ध्रुवों के ऊपर ओजोन की जो लेयर है उसमें कमी जो आई है उसको हम क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र कहते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव जो कहलाता है उसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिक वर्त है ना, अंटार्कटिका। और उत्तरी ध्रुव जो होता है इसको अपन क्या कहते हैं? आर्कटिक वर्त। ठीक है, तो अंटार्कटिक और आर्कटिक वृत्त के ऊपर जो ओजोन की परत है उसमें जो कमी आई है उसको हम क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र कहते हैं। तो बहुत बार ये प्रश्न भी आप ध्यान में रखना। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव जो होते हैं उसके ऊपर ओजोन की परत में कमी आई है, यानी कि ओजोन छिद्र वहां स्थित है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न और, ओजोन के गुणों का विस्तृत अध्ययन किसने किया? ओजोन के जो गुण हैं उनका विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं GMB डोबसन नामक वैज्ञानिक ने ओजोन की परत का विस्तृत अध्ययन किया। कैसे किया भाई? उसने एक उपकरण बनाया। उस उपकरण का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या बनाया भाई? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया। याद रखना, कौन सा उपकरण बनाया? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया। कौन सा उपकरण बनाया भाई? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया। यह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता था? यह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पृथ्वी पर पहुंचने वाली अल्ट्रावायोलेट किरणों, यूवी रेज, अल्ट्रावायोलेट किरणों को मापता था। और अल्ट्रावायोलेट किरणों की मात्रा के आधार पर यह कैलकुलेट किया जाता था कि ओजोन परत इस स्थान पर पतली है, क्योंकि जिस स्थान से पतली है उस स्थान से ज्यादा ओजोन अल्ट्रावायोलेट रेज पृथ्वी पर आती हैं। तो इस प्रकार ओजोन छिद्र का कैलकुलेशन किया गया। किसने किया? GMB डोबसन ने। क्या, कौन सा उपकरण बनाया? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और ये GMB डोबसन जो थे ना, इन्होंने बहुत सारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर लगा दिए। ठीक है, 1928 से 1958 के बीच, 1928 से 1958 के बीच पृथ्वी के कई स्थानों पर इन्होंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा दिए और उनका कैलकुलेशन किया और फिर बताया कि ओजोन की परत जो हो रही है ना, वहां पर कहां पर पतली हो रही है, कहां पर मोटी हो रही है। किसने बताया भाई? GMB डोबसन ने। मतलब ओजोन के गुणों का विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक GMB डोबसन। इसलिए ओजोन की परत की मोटाई ज्ञात करने की जो यूनिट है डोबसन के नाम पर क्या रखी गई है? यूनिट को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? DU, डोबसन यूनिट। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई को कैलकुलेट किसमें किया जाता है? इकाई क्या है? डोबसन यूनिट है। समझिए बात को। ठीक है, अब और देखेंगे अपन ओजोन की गुणवत्ता में आई कमी को मापने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। ठीक है, उपकरण देखिए, पहला तो हो गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पहला उपकरण हो गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
ठीक है। और दूसरा उपकरण हो गया बच्चा टॉम्स। कौन सा हो गया? टॉम्स भी, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इसको कहते हैं टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। और तीसरा जो कौन सा है? बैक स्कैटरिंग अल्ट्रावायोलेट सैटेलाइट सेंसर। बैक स्कैटरिंग अल्ट्रावायोलेट सैटेलाइट सेंसर। ठीक है, बैक स्कैटरिंग अल्ट्रावायोलेट सैटेलाइट सेंसर। ये जो 3 प्रकार के उपकरण हैं, एक तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दूसरा टॉम्स और तीसरा है बैक स्कैटरिंग अल्ट्रावायोलेट सैटेलाइट सेंसर। ये 3 उपकरण ऐसे हैं जो पृथ्वी पर पहुंचने वाले पराबैंगनी किरणों को मापकर ये बताते हैं कि यहां पर ओजोन की परत पतली है। समझ गए बात को? तो ये बहुत सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्लास को ध्यान से आप देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।